भाई वीरेंद्र जी का बात किए, विधायक बन जाना अब बात अलग है, लेकिन वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का संस्कार ही है दलित महादलित। यहाँ तक कि सभी का अपमान करो, इज्जत लो और उसके ज़िंदगी से खिलवाड़ करो। भाई वीरेंद्र जी विधायक हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते उनके द्वारा जो शब्द बोला गया है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। उनको अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो समाज दलित महादलित और जो बैकवर्ड समाज है जिसको नीतीश कुमार जी ने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया, आज वो पंचायत सचिव बने हुए हैं, उनको इस तरह से बात करना कि जूता से मारेंगे, वास्तव में वो एक जनप्रतिनिधि के आदर्श का हनन कर रहे हैं। आपने माहौल बिल्कुल टाइट फिट और एक्साइटमेंट वाला रहेगा, कारण बिहार की जनता इन लोगों का जो सर्कस चल रहा है सदन से लेकर के सड़क तक, इन लोगों का एजेंडा है महागठबंधन वालों का गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, फिर से गुंडागर्दी। हमारे साथ उपस्थित हैं जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार जी। आइए हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आपके चैनल जो देखने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी जनता जनार्दन है, सभी लोग को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सादर प्रणाम। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो ये 2025 का आने वाला चुनाव है, इसमें इनका क्या माहौल रहेगा? माहौल बिल्कुल टाइट फिट और एक्साइटमेंट वाला रहेगा, कारण बिहार की जनता इन लोगों का जो सर्कस चल रहा है सदन से लेकर के सड़क तक, इन लोगों का एजेंडा है महागठबंधन वालों का गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, फिर से गुंडागर्दी। ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता विकास के साथ है और बिहार की जनता विकास को ही चुनने वाली है। बिहार की जनता तो जन स्वराज के साथ है। ये जो पैसा किशोर है ना, वो पैसा बांट बांट करके, गमछी बांट बांट करके बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो वास्तव में मैनेजर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट जिस तरह से उपचुनाव में फेल हुआ था, महा फेल होने वाला है नवंबर 2025 में। क्यों नहीं? बिहार की विकास की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं, बिहार में ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक साथी होने के नाते हम इससे सहमति रखते हैं, लेकिन बाकी जो मुद्दा है वो बरगलाने वाला मुद्दा है। बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अंधेरे युग से, लालटेन से निकाल करके आज जगमगाता बिहार बनाया है। प्रशांत किशोर जो भी बातें कह रहे हैं वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए और उसमें कमीशन खाने के लिए हस्तक्षेप करके घुसना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी एक ऑडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और करीब करीब देश के सारे लोग उसे देख चुके हैं। भाई वीरेंद्र का नाम आप जानते ही होंगे, जो कि एक पंचायत सचिव को अभद्र भाषा में बात की है। भाई वीरेंद्र जी का बात किए, विधायक बन जाना अब बात अलग है, लेकिन वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का संस्कार ही है दलित महादलित। यहाँ तक कि सभी का अपमान करो, इज्जत लो और उसके ज़िंदगी से खिलवाड़ करो। भाई वीरेंद्र जी विधायक हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते उनके द्वारा जो शब्द बोला गया है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। उनको अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो समाज दलित महादलित और जो बैकवर्ड समाज है जिसको नीतीश कुमार जी ने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया, आज वो पंचायत सचिव बने हुए हैं, उनको इस तरह से बात करना कि जूता से मारेंगे, वास्तव में वो एक जनप्रतिनिधि के आदर्श का हनन कर रहे हैं। आपने दो सवाल कहा, एक तो कहा दलित और महादलित। लालू यादव कहते हैं कि दलितों को और महादलितों को एवं जितने भी वो वर्ग के लोग हैं उनको हमने बैठने का अधिकार दिलवाया, साथ में बैठने का अधिकार दिलवाया। अगर हम थोड़ा इतिहास में चले जाएं तो यही लालू यादव की सरकार में दलित महादलित आईएएस की पत्नी का लगातार शारीरिक शोषण किया गया, जिसको बिहार भूला नहीं है। और वैसे लोग अगर दलित महादलित के मान सम्मान की बात करें तो ये अनायास लगता है और निश्चित रूप से उनका जो काम है जनता को बरगलाने के लिए है। लालू यादव ने या फिर तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी या फिर राजद या फिर महागठबंधन, इन लोगों ने बिहार में केवल एक काम किया है
अपने बेटा बेटी, आपकी जो पुतहू अगर आई हैं तेजस्वी यादव की पत्नी, सबको स्थापित करने का काम किया है। इसके अलावा राजद का कोई एजेंडा नहीं है। जो वहाँ विधानसभा में हुआ, आप देखे ही होंगे क्या हुआ हमारे डिप्टी सीएम के साथ में, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उस तरीके का माहौल वहाँ बनाना अच्छा था? देखिए, साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि सदन की जो कार्यवाही होती है वो जनता जनार्दन के विकास के मुद्दे पर आधारित तर्क वितर्क होनी चाहिए। इन लोगों को सदन भेजा जाता है जनता के टैक्स के पैसे से सदन में कार्रवाई चलाने के लिए। इन लोग वहाँ पे सर्कस करने के लिए काला कपड़ा पहन करके गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ तक कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो लोग मारपीट करने पे उतारी। तो बिहार की जनता 2025 में जवाब देने वाली है। नवंबर में राजद, विश्वास करिए, 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। आरजेडी नहीं, गठबंधन मिलकर के 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। एनडीए का 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपको लग रहा है कि जैसा जन स्वराज का बिहार में लहर चल रहा है, उस लहर में एनडीए यहाँ कुछ कर पाएगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने पे सभी का सम्मान है। मौसमी एंट्री हुआ है और कौन से लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के भविष्य के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। जिस नेता के नाम के आगे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, नीतीश कुमार जी का एक लंबा 40 साल का राजनीतिक इतिहास है कि उन्होंने मूल्यों से समझौता नहीं किया, बिहारियों के हित को सर्वोपरि रखा और आज तक वो बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं, बिहारियों के लिए ही काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप को तो जानते ही होंगे, आप ही के पार्टी के नेता थे। भाई साहब, मनीष कश्यप का नाम ले लीजिए या फिर गिरगिट का नाम ले लीजिए, मनीष कश्यप दूध से नहाते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद हम फलाना 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 करेंगे। कुछ दिन के बाद वहाँ से इस्तीफा देकर के किसी दूसरे लोग के साथ मिल जाते। ये लोग यूट्यूबर से आगे ये लोग एक निगेटिव क्रिएटिव फैलाने वाले गैंग के रूप में काम करते हैं। इनका कोई विज़न नहीं है। जिस व्यक्ति का विज़न है, हमारे देश का इतिहास खंगाल लीजिए, बिहार को खंगाल लीजिए, ऐसे कई नेता हुए, ऐसे कई युवा साथी हुए जिनका एक विज़न रहा, वो अपने विचारधारा के प्रति हमेशा समर्पित रहे। लेकिन मनीष कश्यप, जितना उम्र नहीं हुआ है मनीष कश्यप का, उतने उससे ज़्यादा बारी रंग बदल चुके हैं। मनीष कश्यप के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं? मनीष कश्यप जन स्वराज ज्वाइन किए, विधायक बनने वाले हैं, चनपटिया की जनता उनको विधायक बनाने वाली है। समय सब जवाब देगा। लोकतंत्र है, मनीष कश्यप जी हो या पैसा किशोर जी हो, चुनाव में आने का सबको अधिकार है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। निश्चित रूप से एनडीए की ही सरकार बनेगी। एग्जिट पोल जो आया है, एक सर्वे जो आया है, उसमें देख लीजिए कि 51% से अधिक जनता जनार्दन ने ये संदेश दिया कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। चलिए, ये जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का जो माहौल है दिन प्रतिदिन कुछ अलग होता जा रहा है। बिहार में लगातार जो है माहौल गर्मा रहा है। आइए हम भी इस गर्म माहौल में कुछ गरम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, गरम तड़का आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूं ही मिलते हैं आगामी विधानसभा चुनाव पे ऐसे ही बात करते हुए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ, नालंदा।